गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं भारत माधव ITI ग्रुप सतना से आप सभी को WCS की क्लास दे रही हूँ, जो कि हमारी फर्स्ट ईयर की चल रही है। और आज से अपन मैथ को कंप्लीट करके साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं आज का टॉपिक। तो चलिए आज का हमारा साइंस के टॉपिक में फर्स्ट चैप्टर है पदार्थ विज्ञान या मटेरियल साइंस। ठीक है, पदार्थ विज्ञान में सबसे पहले जानेंगे कि पदार्थ विज्ञान क्या है। पदार्थ विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर पदार्थों के तथा उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है। पदार्थ में विभिन्न प्रकार के गुण होते हैं, जैसे कि देखेंगे आप, जिनके आधार पर पदार्थों को इंजीनियरिंग क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है। पदार्थों को उनको भौतिक और रासायनिक गुणों में मेन बांटा गया है। ठीक है, भौतिक और रासायनिक। तो वो पदार्थ को किस में बांटा गया है, एक तो धातु और दूसरा अधातु। ठीक है, पदार्थों को उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थों को उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है धातु या मेटल, और दूसरा है अधातु नॉन मेटल। ठीक है, तो ये जो पदार्थों को बांटा गया है, किनके आधार पर बांटा गया है? उनके रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर। अब सबसे पहले धातु को पढ़ेंगे, धातु के गुण पढ़ेंगे, उसके बाद में आएंगे अधातु में। अभी धातु ही आपका चलेगा, काफ़ी लंबा चैप्टर है, ध्यान देके पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, पहला अपन लेते हैं कौन सा टाइप? धातु या फिर मेटल। ये क्या होता है? वे तत्व जिनमें धात्विक चमक, तन्यता, आघात वर्धनीयता, विद्युत व ऊष्मीय चालकता तथा ध्वनिता आदि भौतिक गुण होते हैं। ठीक है, वही क्या कहलाती है? आपकी धातु कहलाती है। धातु के नाम आपने सुने होंगे, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, आदि। फिर जो प्रकृति में अयस्कों के रूप में पाया जाए, प्राप्त होता है कौन? धातु। और अयस्क कहाँ से मिलते हैं? अयस्कों से। धातुओं को प्राप्त करने के लिए उन्हें अलग अलग प्रक्रमों से गुजारना पड़ता है। ठीक है, जिससे धातु का शोधन होता है, प्रगलन होता है, उसके बाद में आपको जा कर के 3-4 स्टेप में शुद्ध धातु मिल पाती है। क्लियर? फिर क्या है इसके अंतर्गत? अयस्क से धात्विक और अधात्विक पदार्थ पृथक होते हैं क्या मतलब? जब आप उन धातुओं को शुद्ध करने के लिए जो भी प्रक्रम अपना रहे हैं, उससे दोनों ही पदार्थ अलग हो जाते हैं, धात्विक अलग और अधात्विक अलग। ठीक है, फिर धातुओं को ढालकर उन्हें उपयोगी स्वरूप प्रदान करते हैं और उनको उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, धातुओं में विभिन्न प्रकार के गुण होते हैं। गुणों के आधार पर धातुओं का प्रयोग इंजीनियरिंग प्रयोजनों के लिए भी किया जाता है, जैसे कि भवन निर्माण के कार्य के लिए, कृषि कार्यों के लिए, मशीनों के लिए, वायुयान बनाने के लिए या समुद्र जहाज बनाने के लिए, और पुलों के ढांचे, विद्युतीय तथा यांत्रिक उपकरण, इंजीनियरिंग उपकरण आदि को बनाने के लिए धातु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो धातु की सिर्फ 2 लाइन की परिभाषा लिखना चाहेंगे तो कैसे बनेगी? वे तत्व जिनमें धात्विक चमक होती है। धात्विक चमक का मतलब, मतलब उसके साथ में और भी 2-4 वर्ड आप ऐड कर सकते हैं उसकी परिभाषा में। मैं यहाँ पे 2 लाइन की परिभाषा लिख देती हूँ। वे तत्व जिनमें तन्यता,
धात्विक चमक, विद्युत व ऊष्मीय चालकता, विद्युत व ऊष्मीय चालकता, ऊष्मीय चालकता तथा ध्वनिता, तथा ध्वनिता आदि भौतिक गुण होते हैं। आदि ध्वनिता के बाद आदि भौतिक गुण होते हैं, भौतिक गुण होते हैं धातु कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। जैसे सोडियम, सोडियम के लिए क्या यूज होता है, Na, ठीक है। सोडियम ये इसका क्या है, प्रतीक है, सोडियम कॉमन। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कॉमा Fe, आयरन, ठीक है। ये सब क्या है, आदि, ETC यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर क्या है, धातु जो होता है वो एक खनिज पदार्थ है जो प्रकृति में अयस्कों के रूप में प्राप्त होता है। क्लियर है बात। धातु क्या है, एक खनिज पदार्थ है। जब किसी खनिज को निकालना पड़ता है, उसकी खुदाई होती है, ठीक है, तो पृथ्वी के गर्भ से जब उसको खनिज के रूप में निकाला जाता है अयस्कों के रूप में, फिर अयस्कों का शुद्धिकरण होता है विभिन्न प्रक्रमों से। इसके अंतर्गत अयस्क से धात्विक और अधात्विक पदार्थ अलग होते हैं, ठीक है। अब क्या है, धातुओं के सामान्य लक्षण, लक्षण क्या होते हैं इनके, धातुओं के लक्षण या सामान्य लक्षण क्या क्या होते हैं। ये सामान्य तापमान पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ना ही द्रव अवस्था में, ना ही गैस अवस्था में। कौन सी अवस्था में, जो नॉर्मल टेम्परेचर होगा जो प्रकृति का, उस तापमान पर ये किस अवस्था में पाए जाएंगे आपके लिए, कठोर सॉलिड में, ठीक है। पहला पॉइंट है, ये सामान्य तापमान पर, ये सामान्य तापमान पर ठोस होते हैं, ठोस होते हैं, ठीक। दूसरा, इनके आर पार नहीं देखा जा सकता। दूसरा क्या है, इनके, क्या कभी आप लोहे के आर पार देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते। इसी तरह सोडियम, इसी तरह मैग्नीशियम, सोना, चांदी, ये सभी क्या हैं, धातुएं। तो ठीक है, इनके आर पार नहीं देखा जा सकता है। ये इस आर पार नहीं देखा जा सकता, उसके लिए क्या वर्ड होता है, अपारदर्शी, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हैं, ये अपारदर्शी होते हैं, ये अपारदर्शी होते हैं। कौन, मेटल या धातुएं। तीसरा पॉइंट है, ये धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, विद्युत की सुचालक होती हैं। सुचालक का मतलब क्या है, सुचालक होती हैं, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें करंट पास हो सकता है, ठीक है। और कुचालक का मतलब क्या होता है, जिसमें से करंट पास नहीं होता है। लकड़ी में क्या कभी करंट पास होता है, नहीं होता। रबड़ की चीज़ों में नहीं होता। सुचालक मतलब इन सब में जितनी भी धातुएं हैं वो, उनमें क्या होता है, ऊष्मा और विद्युत का प्रवाह आसानी से किया जा सकता है। फिर फोर्थ नंबर, ये गर्म होने पर फैलती हैं। कौन, धातुएं। ये गर्म होने पर फैलती हैं तथा ठंडा होने पर सिकुड़ती हैं, ठंडा होने पर सिकुड़ती हैं। क्लियर। ये लाइन का मतलब क्या हुआ, ये गर्म करने पर, अभी कभी भी आप देखे होंगे लोहे को जब गर्म किया जाता है तो वो पिघल कर फैलता है। अगर वापस उसे ठंडा कर देंगे तो वो सिकड़ के एक जगह पे हो जाएगा। इसी तरह सभी धातुओं के साथ में होता है, ठीक है। गर्म करने पर ये फैलती हैं और ठंडा करने पर सिकुड़ जाती हैं।
तो ये हुए धातुओं के सामान्य लक्षण। अब पढ़ेंगे धातुओं के गुणधर्म। ठीक, अगला क्या है? धातुओं के गुणधर्म। धातुओं के गुणधर्म। धातुओं में मुख्यतः 3 गुण पाए जाते हैं। धातुओं में मुख्यतः 3 गुणधर्म पाए जाते हैं। 3 कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? पहला तो है भौतिक गुण। भौतिक गुण। दूसरा है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण। और तीसरा है यांत्रिक गुण। यांत्रिक गुण। तो आपके कोर्स में आपको जो पढ़ना है वो सिर्फ ये दोनों गुण पढ़ना है। कौन कौन से? धातुओं के भौतिक गुण और धातुओं के यांत्रिक गुण। रासायनिक गुण को आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है? भौतिक और यांत्रिक गुण। तो पहला लेके चलेंगे भौतिक गुण। भौतिक गुण का मतलब क्या होता है? धातुओं के जिस तरह से रंग देख सकते हैं आप उनका, ठीक है, उनकी अवस्था देख सकते हैं, या फिर आप किसी धातु को काट करके उसकी कटाक्ष एरिया को देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें उनके भौतिक गुणों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? तो पहला है आपका भौतिक गुण। भौतिक गुण। भौतिक गुण की भौतिक गुण की परिभाषा ये होगी, धातुओं में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले गुण को क्या कहते हैं? भौतिक गुण कहते हैं। भौतिक गुण कहते हैं। क्या कलर आप डालते हैं धातुओं में? नहीं डालते हैं। जो भी उनकी अवस्था होती है, जो भी उनका कलर होता है, वो उनका प्राकृतिक होता है। तो जो गुण प्रकृति से प्राप्त है उनको, वही उनका क्या कहलाता है? भौतिक गुण कहलाता है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले गुण को भौतिक गुण कहते हैं। इसके भी कई सारे पॉइंट हैं, 5 से 6 पॉइंट हैं। मेन देखना है अपन को। कौन सी धातु का क्या कलर होता है? कॉपर का जैसे लाल देखे होंगे, सोने का सुनहरा, चांदी का सफ़ेद, है ना, एल्यूमिनियम का उजला सफ़ेद, इसी तरह तांबे का लाल और लोहे का भूरा। तो इस टाइप से धातुओं के कलर होते हैं जो कि वो प्राकृतिक देन है। तो पहला टॉपिक जो होगा भौतिक गुण के अंदर, जो पहला पॉइंट होगा आपका, वो रंग या कलर ही है। रंग या कलर। प्रत्येक धातु का अलग अलग रंग होता है। जैसे सभी धातुओं के, मैं 2-4 धातुओं के इसमें कलर लिखवा देती हूँ। जैसे लोहे का भूरा या हल्का काला, है ना, यही कलर होता है ना लोहे का। फिर पीतल का पीला, तांबे का लाल, तांबे का कलर क्या होता है? लाल। और एल्यूमिनियम का उजला सफ़ेद, जितने भी धातुओं का पता है आपको, उजला सफ़ेद, ठीक है। और चांदी का सफ़ेद, सोने का सुनहरा। इतने धातुओं का तो कम से कम पता ही होना चाहिए। फिर दूसरा है, रंग के बाद कौन सा पॉइंट आता है? आंतरिक संरचना। प्रत्येक धातु की अपनी संरचना भिन्न होती है। धातु के टूटे हुए कटाक्ष को देख करके उसकी आंतरिक, तो चलिए धातु को क्या है, कैसे पहचानेंगे कि उसकी आंतरिक संरचना क्या है? उसके धातु को काटने के बाद में जो कटाक्ष एरिया होता है उसको देख करके हम उसकी आंतरिक संरचना का पता कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इसमें यही चीज़ है कि प्रत्येक धातु की अपनी संरचना अलग अलग होती है ना। और धातु के टूटे
कटाक्ष को देखकर, कटाक्ष को देखकर उसकी आंतरिक संरचना का पता लगाया जा सकता है। उसकी आंतरिक संरचना का पता लगाया जा सकता है, क्लियर है इतना आंतरिक संरचना क्या है। फिर देखिए तीसरा पॉइंट है धातुओं का भार, भार या वेट। तो सभी धातुओं का भार भी अलग अलग होगा, कोई धातु हल्की रहेगी, कोई धातु भारी रहेगी, है ना। तो कैसे पता चलेगा, प्रत्येक धातु का प्रति इकाई आयतन के अनुसार द्रव्यमान निश्चित होता है। और इस्पात का जैसे देखेंगे तो इस्पात का प्रति घन मीटर द्रव्यमान एल्यूमिनियम के द्रव्यमान से अधिक होता है। इस्पात धातु भारी रहेगी या एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पहले ही जान लीजिए कि हल्की धातु में आता है, ठीक है। तो इस्पात क्या है, भारी है। इस्पात से ज़्यादा भारी कौन होगा, लोहा होगा, ठीक है। तो इसी तरह सभी धातुओं का भार अलग अलग होता है। कैसे पता करते हैं उसका, द्रव्यमान से। प्रत्येक धातु का अपना भार अलग होता है, जो कि उसके द्रव्यमान से निर्धारित होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, निर्धारित होता है। जैसे इस्पात किससे, एल्यूमिनियम से अधिक भारी है, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया। 3 पॉइंट क्लियर है, धातुओं का रंग, धातुओं की आंतरिक संरचना और धातुओं का भार। ये तीनों किसके गुण हैं, भौतिक गुणों में आते हैं। चौथा पॉइंट देखेंगे, चौथा पॉइंट क्या है, गलनीयता। गलनीयता जब एक शुद्ध धातु को गर्म किया जाता है तो वह निश्चित तापक्रम पर क्या हो जाती है, गलकर द्रव रूप में परिवर्तित हो जाती है ना। सबका अलग अलग तापमान सहने की क्षमता होती है और एक ऐसा तापमान आता है जिसमें वो गलकर द्रव रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। तो वही क्या कहलाता है, आपका गलनांक कहलाता है। क्या कहलाता है, वही आपका गलनांक कहलाता है। क्लियर है। तो देखिए, जब एक शुद्ध धातु को गलाया जाता है, गर्म करते हैं, तो वे एक निश्चित तापमान पर गलकर द्रव रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिसे गलनांक बिंदु कहते हैं, ठीक है। जैसे पिटवां लोहे का गलनांक, लोहे के भी प्रकार होते हैं, ठीक है। तो पिटवां लोहे का अलग रहेगा, ढलवां लोहे का अलग रहेगा। तो पिटवां लोहे का गलनांक 1555 डिग्री सेल्सियस तथा तांबे का गलनांक 1083 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि लोहे को गलने के लिए टेम्परेचर क्या है, इससे ज़्यादा लग रहा है।
ठीक है। तो लोहे का गलनांक अधिक होता है, जब इस टेम्परेचर पर आ जाएगा बिंदु, उसका गलनांक बिंदु, तब जाकर लोहे का गल कर द्रव रूप में परिवर्तन होगा, जबकि तांबे को 1083 डिग्री सेल्सियस पर ही गलाया जा सकता है। ये होता है गलनीयता। अगला है चालकता। 5वां पॉइंट है आपका चालकता। चालकता में क्या आ जाएगा? जिन धातुओं में ऊष्मा तथा धारा एक सिरे से दूसरे सिरे पर प्रवाहित हो सकती हैं, जिन धातुओं में ऊष्मा तथा विद्युत का एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाह हो सकता है, वही उसकी चालकता कहलाती है। क्लियर है? जैसे कौन कौन सी धातुएं होंगी चालक धातुएं? एल्यूमिनियम, लोहा आदि। कुचालक धातुएं कौन कौन सी होंगी? प्लास्टिक, रबर आदि। तो लिख सकते हैं यहाँ पे, जिन धातुओं में ऊष्मा तथा धारा, जिन धातुओं में ऊष्मा तथा धारा, ऊष्मा तथा धारा एक सिरे से दूसरे सिरे, एक सिरे से दूसरे सिरे पर प्रवाहित हो सकते हैं, प्रवाहित हो सकते हैं, वह वे चालक कहलाते हैं, चालक धातुएं कहलाती हैं। जैसे एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा आदि। ठीक, ये चालकता हो गया। लास्ट है भौतिक गुण में चुंबकीयता या चुंबकत्व। चुंबकत्व ये भौतिक गुण का लास्ट पॉइंट है। अभी गुण नहीं खत्म हुए, अभी यांत्रिक गुण भी आएंगे, ठीक है, और उसके अंदर भी पॉइंट आएंगे। तो चुंबक से खींचने वाली धातुओं के गुण को चुंबकत्व का या चुंबकीयता कहते हैं, ठीक है, जो चुंबक की ओर आकर्षित हो जाती हैं। कौन कौन सी ऐसी धातुएं जो चुंबक की ओर आकर्षित हो जाती हैं? सबसे पहले तो लोहे का ही नाम लेंगे, है ना। जितनी भी लौह धातुएं होंगी वो सभी के सभी चुंबकीयता के गुण को प्रदर्शित करेंगी। तो डायरेक्ट लिख देते हैं, सभी लौह धातुएं चुंबकीयता के गुण को दर्शाती हैं, ठीक है, सभी लौह धातुएं। क्लियर है? ये हैं आपके क्या भौतिक गुण। कितने लिखवा दिए मैंने? 6 हैं। 6 पॉइंट को पढ़िए। इसके बाद आएगा यांत्रिक गुण। क्लियर है यहाँ तक? चलिए।